ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि पीआईए मुसलसल लोगों लोग लग रहा है, क्लाइंट बहुत परेशान है, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करेंगे, जो कि कल मॉनेटरी पॉलिसी रही। बजट के हवाले से बात करेंगे। केईसी 100 इंडेक्स की मार्केट ने आज जो परफॉर्म किया उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट में कल 1.5% यानी कम हुआ इंटरेस्ट रेट, और मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 20-20.5% पर आ गया। उसके हिसाब से मार्केट के अंदर होनी तो चाहिए थी तेजी, और आज हुआ भी ऐसे ही कि मार्केट ने 600 पॉइंट की तेजी की। देखिए, मार्केट आपकी स्टार्ट रही गैप ओपनिंग के साथ, और मार्केट जब कभी भी गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट रहती है और मार्केट अपना जैसे कि लेवल ब्रेक नहीं करती, जैसे कि मार्केट का जो लेवल बन रहा था वो 72,700 का लेवल बन रहा था, मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पा रही थी। और वॉल्यूम में जब कमी हो, 5 से 10 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे जब 600 पॉइंट प्लस थी मार्केट, तो उस वक्त यही होता है कि मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे प्लस थी तो माइनस की तरफ चली गई, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट के अंदर। और फिर इस वजह से हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 776 पॉइंट डिक्लाइन हो गई एक टाइम में, और 72,476 पॉइंट मार्केट ने लो बनाया। इसके अलावा क्लोजिंग रही 72,589 के करीब, 663 पॉइंट माइनस के साथ क्लोजिंग रही। सुबह वॉल्यूम्स बहुत कम थे, 5 से 10 मिलियन के वॉल्यूम्स थे जब 600 पॉइंट प्लस थे। जब मार्केट आपकी क्लोजिंग रही है तो 371 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। और जो कल के वॉल्यूम से भी इजाफा था, कल 350 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। तो मार्केट की आज ना परफॉर्म करने की वजह एक ये थी कि मार्केट में एक गैप ओपनिंग थी, और फिर वॉल्यूम्स कम थे। फिर इसके बाद मुख्तलिफ रूमर्स थी मार्केट के अंदर, और रूमर्स वही थी पुरानी कि कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा, सीबीटी में इजाफा और जीएसटी में इजाफा हो रहा है। तो इसके लेके जो एक सेंटीमेंट जो पॉजिटिव बन रहा था इंटरेस्ट रेट को लेके कि इंटरेस्ट रेट में इतना अच्छा एक डिसीजन आया, उसके ऊपर मार्केट ने एक बेहतरीन परफॉर्म करना था। और मार्केट 4,000 पॉइंट डिस्काउंटेड भी थी, लेकिन चूंकि ये सारी चीजें एक साइड पर रह गई और जो रूमर्स थी वो मार्केट के ऊपर, यानी कि हमने देखा मार्केट के ऊपर हावी हो गई और मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मार्केट आपकी दोबारा डिक्लाइन साइड पर चली गई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पीआईए के अंदर मुसलसल लो लोग लग रहे हैं। अब पीआईए में बेसिकली अगर देखा जाए तो 4-5 रुपए से चली हुई स्क्रिप्ट प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में, और 29-32 के करीब चली जाती है, 30-32 के करीब चली जाती है। उसके बाद यही था कि जब ओवरबोट साइड पर थी, फिर हम मुख्तलिफ यानी वी लॉग के अंदर हम बताते रहे कि ओवरबोट है, पीआईए में काम ना करें और पीआईए डिक्लाइन कर सकता है। पीआईए के अंदर जब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट किया गया, एयरलाइंस के शेयर अलग कर दिए गए, क्लास ए और क्लास बी कर दिया गया। क्लास बी के अंदर एयरलाइंस के शेयर्स थे, और जो क्लास ए था उसमें होटल्स और होटल रिजर्व जो इनके होटल्स हैं उनके शेयर्स थे। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसकी वजह से पीआई आपका मुसलसल लोअर लोग लग रहा है, क्योंकि ओवरबोट भी था और लोअर लोग भी लग रहा है। आज हमने देखा कि 12 रुपए के करीब, यानी कि आज भी इसके पास सेलर काफी था। देखिए, पीआई में जिन लोगों के पास पीआई रह गए हैं उनके पास ये कि 10 रुपए सपोर्ट लेवल है, अगर 10 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो रिबाउंड कर जाएगा ओवरशॉट की बुनियाद के ऊपर। अदरवाइज अगर 10 का लेवल मेंटेन नहीं करता तो फिर प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि जो होटल से लेके जो शेयर्स जिन इन्वेस्टर्स को मिले उसके अंदर कोई इतना अच्छा स्कोप नहीं है। स्कोप जो था मेन वो आपका पीआई की एयरलाइंस के अंदर था, तो वो एक जो था इंटरेस्ट वो एक यानी कि कम हो गया, जिसकी वजह से पीआई आपका मुसलसल लो लुक लग रहा है। पीआईए में एवरेज ना करें, पीआईए में मजीद क्वांटिटी ना बढ़ाएं। जो क्वांटिटी आपके हाथ में रह गई है, आपने बाई कर लिया है, और जो रह गई है तो उसको फिलहाल उसी को होल्ड रखें, नई क्वांटिटी की तरफ ना जाए। ओवरसोल्ड की बुनियाद पे चल सकता है। इसको आप ये कह सकते हैं कि किसी अच्छे आइटम के साथ स्वैप कर सकते हैं जिसका लॉन्ग टर्म अच्छा हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे इमेज का लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, 3 से 6 महीने लगेंगे, साल भी लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो रैपिडली परफॉर्म कर सकते हैं, जो रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह के जो स्टॉक्स होंगे उसके बारे में हम रिकमेंड भी करेंगे। तो पीआई में जो लोग फंसे हुए हैं वो पैनिक ना करें। अब जो उनके हाथ में शेयर्स रह गए होल्ड रखें, 10 रुपए तोड़ दे तो मजीद ब्रेकआउट होगा, 10 का स्टॉप लॉस रख लें। अगर 10 नहीं तोड़ता तो रिबाउंड के चांसेस होंगे। इसके साथ ही बजट को लेके भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी गर्दिश कर रही है कि टैक्सेस में इस बहुत ज्यादा इजाफा होगा और मार्केट जो है वो क्लैश कर जाएगी, और
स्टॉक मार्केट के ऊपर होगा। आप देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई नया टैक्स लगने नहीं जा रहा, एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपकी एक बेहतरीन परफॉर्म करी पिछले सालों में। स्टॉक मार्केट ही है जिसने बेहतरीन परफॉर्म किया और टैक्स के टारगेट्स पूरे किए हैं। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि बजट में कोई नया टैक्स यानी इस तरह का नहीं होगा। हाँ, टैक्सेस जरूर होते हैं, नए टैक्सेस में इजाफा जरूर होता है जो पुराने टैक्सेस होते हैं। क्यों कि हर साल हर बजट में टैक्सेस में इजाफा होता है। आईएमएफ की डिमांड भी है कि नया कर्ज लेना है तो आप फिर आपने टैक्सों में इजाफा करना है, टारगेट्स पूरे करने हैं। तो बजट को लेके बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। बजट के अंदर टैक्सेस में थोड़ा इजाफा होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड ये कि स्टॉक मार्केट के लिए कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी। तो आज यही वजह थी जो रूमर्स गर्दिश कर रही थी कैपिटल गेन टैक्स और स्टॉक मार्केट के ऊपर टैक्सेस के हवाले से, जिसकी वजह से मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। कल बजट है, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जो सारी क्यास आ रही है, जो नेगेटिविटी है, ये सब क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर वाइज में लेदर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर में थोड़ी पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो हमारे जो मेन बोर्ड के सेक्टर्स है, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इन्होंने कोई खास परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीमेंट के बैग की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया है, जो कि सीमेंट के लिए अच्छा है। डॉक्टर शमशाद अख्तर को अपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन बोर्ड पीएसएक्स। इसके साथ ही जो पंजाब और केपीके में सीमेंट की बोरी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा, टी बिल्स के जो यानी कि जो स्लिप कर गए टी बिल के जो रेट है वो डिस्काउंट कर गए 19.30 पे ट्रेड यानी सेकेंडरी मार्केट में हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कल कुछ स्टॉक्स दिए थे जिन्होंने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया और प्रॉफिटिंग नजर है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 करोड़ की मंजूरी दे दी है, जबकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कोई जनरल सेल टैक्स में इजाफा नहीं किया जाएगा न्यू बजट के अंदर। अच्छा, सिटी सेल्स रूम अगर हम देखें तो ब्लूमबर्ग पे ये भी न्यूज चल रही थी कि जो पाकिस्तान के पास जो रूम था वो 600 पॉइंट कट करने का रूम था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने सही किया कि 1.5% कम किया हालात को देखते हुए, जैसे क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम भी है और बजट भी है कि जैसे 2 इवेंट निकलेंगे इसके बाद मस्जिद इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 1.5% स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह आगे भी कम होगा। एनईसी अप्रूव 3.8 ट्रिलियन पीएसडीपी टू बूस्ट इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। काइबोर के जो रेट है वो डिक्लाइन कर गए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पुरानी दरामदशुदा गाड़ियों की 3 साल तक फर्क पर पाबंदी का फैसला किया गया, तो जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, यूरोपीय सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस जो एशिया की जो मार्केट थी आज कॉशियस अप्रोच रखते हुए नजर आई। ये भी एक वजह थी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो वहां पर सियासी गैर यकीनी सूरत हाल थी। इसके अलावा मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स की सेल्स में इजाफा हो गया है, जबकि कार की सेल्स डबल हो गई है मई के मंथ में। तो ये सारी कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी, लेकिन सारी पॉजिटिव न्यूज जब गई आपकी जो है बजट, रूमर्स और नेगेटिविटी की साइड के ऊपर, क्योंकि मुसलसल पीआई एक लॉक लग रहा है, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाई। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है तकरीबन देखा जाए तो $77.44 के पास ट्रेड कर रहा है। 78 का हाई लेवल टेस्ट किया था, 72-50 पे हमने आवाज लगाई थी कि बाउंस बैक करेगा, 78 तक बाउंस बैक किया। क्रूड ऑयल में ये कि 78 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट डिप आ सकती है 77 से लेकर 76 तक की। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड आपका 2330 से $3 का इजाफा है, जबकि 2952 चल रहा है सिल्वर। गोल्ड सिल्वर आपके रिबाउंड कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में है मॉनेटरी पॉलिसी कल, तो इससे पहले एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड में इजाफा होगा 2340 से लेकर 2360 तक और सिल्वर में इजाफा होगा 30 से लेकर 31 तक। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 72,850 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 71,916 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम वीक और मंथ के हिसाब से देखें तो 1406 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 15,398 पॉइंट ओवरबोट यानी रह गई है मार्केट, जो कि 20,000 पॉइंट ओवरबोट तक चली गई थी, उसमें 4 से 5,000 पॉइंट की अब तक मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें क्या मार्केट में परफॉर्म किस तरह से करना है, देखिए आपके पास चार्ट है टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से, और टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से हमने देखा था कि 71,800 पर जब मार्केट 2080 पॉइंट यानी ओवरसोल्ड थी, वहां से मार्केट ने रिकवरी ली थी 2000 पॉइंट तक की, यानी 73,800 तक मार्केट आपकी रिबाउंड कर गई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिर बजट से लेके रूमर्स और नेगेटिविटी, इसके अलावा वंस अगेन हमने देखा कि मार्केट इस वक्त 72,589 के करीब आ चुकी है। 72,300 हमारा सपोर्ट लेवल होगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पूरा रूम है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट
जिसका जो पहला रजिस्टर लेवल बनता है वो 73,550 बनता है और दूसरा लेवल बनता है 75,300 का लेवल बनता है। इसी तरीके से अगर हम खुदा ना खास्ता मार्केट 72,300 का लेवल ब्रेक करती है तो 71,900, 71,384 और 70,852 ये मार्केट के सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। मार्केट का सेंटीमेंट वीक है जिसकी वजह से मार्केट आपकी परफॉर्म नहीं करे, लेकिन जो न्यूज आ चुकी है इनके ऊपर रिकवरी और इनके ऊपर ओवरशॉट के ऊपर मार्केट ने बाउंस बैक भी करना है और रिकवरी की तरफ भी जाना है। कल का एक दिन मार्केट थोड़ा सा इसी तरीके से वॉलेटाइल रह सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि जैसे बजट के जो अनाउंसमेंट आएंगे उसके बाद मार्केट अपनी एक डायरेक्शन भी क्लियर करेगी, क्योंकि हमारा फिर इसके बाद है आईएमएफ का प्रोग्राम। इस वक्त बजट जो होगा वो आईएमएफ के मुताबिक होगा, क्योंकि आईएमएफ के तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए। तो इसलिए ना पैनिक हो ना घबराएं। मार्केट हो सकता है 2-4 दिन इस तरह परफॉर्म ना करे, लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट जरूर परफॉर्म करेगी, क्योंकि मार्केट जो डिस्काउंट कर रही है उसमें मार्केट देखा जाए तो इंडेक्स में एक जगह भी बना रही है अपसाइड के लिए। जो स्टॉक्स आपके पास डिलीवरी में रखे हुए हैं उनको होल्ड रखें, पैनिक ना हो। इसके अलावा जो लिवरेज एंड फ्यूचर पे जो काम कर रहे हैं कोशिश करें इन चीजों को अवॉइड करें, ताकि इस तरह के मार्केट में लिवरेज एंड फ्यूचर को अवॉइड किया जाता है। डिलीवरी में घबराने वाली बात नहीं है, डिलीवरी के रेट्स आ जाते हैं, मार्केट बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी सपोर्ट लेवल हमने आपके सामने शेयर कर दिए हैं, ये सपोर्ट लेवल के पास आके बाउंस बैक कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप के अंदर टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जाता है। आपने अगर स्पेशल ग्रुप से जुड़ना हो तो कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावनी, अल्लाह हाफिज़।